हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी पॉइंट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। इससे पहले दो क्लास हो चुकी हैं जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव पूरा प्लेस करा दिया है। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। लेट्स स्टार्ट नाउ वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं हम एक्टिव रूल, एफर्मेटिव एक्टिव रूल। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर आईएनजी का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। बात समझ में आई? सबसे पहले एक्टिव रूल की बात की है यहाँ पर, एफर्मेटिव एक्टिव रूल की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद इज एम आर का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब देखने वाले पैसिव रूल। पैसिव रूल में क्या करेंगे? पैसिव रूल में सबसे पहले किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। उसके बाद में इज एम आर का यूज करेंगे। किसको? हेल्पिंग वर्ब कौन सी एक बारी? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो आई एन जी है आपकी वो बीइंग में चेंज हो जाएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? देन उसके बाद में बाई, और देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है? सबसे पहले हमें किसका यूज करना है? हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। उसके बाद हमें इज एम आर का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। उसके बाद हमें बीइंग का यूज करना है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एक्टिव एग्जांपल आपके सामने है, यू आर कुकिंग फूड। तुम खाना पका रहे हो। तुम खाना पका रहे हो। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इसका। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का जो फर्स्ट रूल होता है, जो मैंने पहली वीडियो में करा रखा है, आपको बताया है। आपने अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उन दोनों वीडियो देख लें, उसके बाद ये तीसरी वीडियो आप देखें। क्या करना है? एक्टिव से पैसिव जब भी बनाते हैं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर? तो जो फूड है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि फूड हमारे पास सब्जेक्ट बनेगी। क्लियर? फूड क्या बनेगा यहाँ पर? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमें मिल गया, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फूड है, फूड के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब करेंगे हेल्पिंग, तो वो आ जाएगी हमारे पास। बात क्लियर? देन उसके बाद में हम बीइंग का यूज करेंगे, तो हमने बीइंग का यूज कर दिया। उसके बाद में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो कुक, कुक की थर्ड फॉर्म आपके पास है, ये कुकड। बात क्लियर? उसके बाद हम करेंगे बाई का यूज। क्लियर? बाई का यूज करेंगे। अब यहाँ जो सब्जेक्टिव केस है उसका हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो यहाँ यू है सब्जेक्टिव केस, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा, और उसके बाद फूड। बात क्लियर? यानी कि सबसे पहले फूड सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपकी इज होगी, उसके बाद बीइंग का यूज कर दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक की कुकड हो गया, उसके बाद में बाई, देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट यानी कि यू। बात क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट हमारे पास है निगेटिव एक्टिव रूल। निगेटिव एक्टिव रूल की बात की जाए तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं। सबसे पहले किसका यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करके, उसके बाद नेगेटिव की बात हुई तो नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नेगेटिव की बात हुई तो नॉट का यूज करेंगे। देन उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर उसमें आई एन जी एड कर देते हैं, आई एन जी का यूज करते हैं। देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एक्टिव रूल की बात हो गई, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, फिर इज एम आर का यूज किया जाएगा, फिर नॉट का यूज किया जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है? नेक्स्ट अब चलते हैं पैसिव रूल पर। पैसिव रूल में क्या करना है? पैसिव रूल में सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट का। किसका यूज करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। बात क्लियर? उसके बाद में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर ली, देन उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज कर लिया, देन उसके बाद नेगेटिव की बात हुई तो नॉट का यूज कर दिया। उसके बाद जो आईएनजी होती है उसे हम बीइंग में चेंज कर देते हैं, तो इसको बीइंग लिख दिया। ठीक है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद में नॉट, देन उसके बाद में बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड। ठीक है? आ गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात क्लियर?
उसके बाद में बाई, उसके बाद में बाई और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। बात करेंगे एक्टिव एग्जाम्पल की, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत नहीं गा रही है, वह एक गीत नहीं गा रही है, तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस की एक ही कंडीशन होती है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उससे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बताते हैं। तो यहाँ ये सॉन्ग, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग यहाँ पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, अ सॉन्ग यहाँ पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो अ सॉन्ग को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मान लेंगे। बात क्लियर? पैसिव वॉइस में हमने क्या मान ली? सब्जेक्ट मान लिया। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज ए मान ली, तो यहाँ पे हम इज का यूज कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात होगी, देन उसके बाद में निगेटिव है तो नॉट का यूज होगा। किसका यूज होगा? नॉट का यूज होगा। उसके बाद में हम बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बीइंग, तो हमने बीइंग का यूज कर दिया। क्लियर? हमने किसका यूज कर दिया? उसके बाद में बीइंग का यूज कर दिया। देन उसके बाद में बीइंग के बाद में हमने क्या करना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बेटा सुंग, सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी सुंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया, उसके बाद हम यूज करेंगे बाई का। किसका यूज करेंगे? बाई का, तो हमने अब बाई का यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया? हमने बाई का यूज कर दिया। क्लियर? अब क्या है? अब ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, तो सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हमारे पास हर। बात क्लियर है? अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग सुंग बाय हर। क्लियर? अब हमारे पास आता है निगेटिव एक्टिव रूल, निगेटिव इंटेरोगेटिव एक्टिव रूल, इंटेरोगेटिव एक्टिव रूल। तो इंटेरोगेटिव एक्टिव रूल में सबसे पहले यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का। देन उसके बाद में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का। किसका यूज करेंगे? उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे, देन उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। बात क्लियर? उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। बात क्लियर है? सबसे पहले इजेमआर आएगी आपकी, एक्टिव रूल की बात हो रही है। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा आपका, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम पैसिव रूल की। किसकी बात करेंगे? पैसिव रूल की। तो पैसिव रूल में क्या होगा? सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी इजेमआर। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी सबसे पहले इजेमआर, यानी कि पैसिव रूल में सबसे पहले आपकी आएगी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद में बीइंग आएगी। क्या आएगी? बीइंग आएगी। ठीक है? उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद में बाई, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन। बात क्लियर? बात क्लियर है? यानी कि सबसे पहले इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद में सब्जेक्ट, देन उसके बाद में बीइंग, देन उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन उसके बाद में बाई, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन। अब बात करेंगे एक्टिव एग्जाम्पल की। तो एक्टिव एग्जाम्पल हमारे पास है आर वी प्लेइंग मैच। क्या हम मैच खेल रहे हैं? क्या हम मैच खेल रहे हैं? तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो सबसे पहले यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब का। अब हेल्पिंग वर्ब से पहले में सब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या होगा? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ जो मैच, आपको मैच दिख रहा है, यहाँ जो मैच दिख रहा है, मैच एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। और मैच के रिगार्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग, मैच के रिगार्डिंग हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब इज। बात क्लियर है? मैच के रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज के बाद में आपका सब्जेक्ट हो जाएगा मैच। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद में बीइंग का यूज करेंगे, तो बीइंग का यूज हमने यहाँ पर कर दिया। किसका यूज कर दिया? बीइंग का यूज कर दिया। बात क्लियर है? बीइंग का यूज हो गया। अब क्या करना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बेटा प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बेटा प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया, उसके बाद बाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? तो उसके बाद में हम बाई का यूज करेंगे। बाई का यूज हो गया। अब क्या करना है? बी, और बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो बी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। बी का ऑब्जेक्टिव केस अस। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का यूज कर देते हैं, तो देन उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का यूज, यानी कि इज मैच बीइंग प्लेड बाई अस।
इज ए मैच बीइंग प्लेड बाय अस। उम्मीद करता हूँ बात यहाँ तक आपको समझ में आई। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव एक्टिव रोल की। किसकी बात करेंगे? इंटेरोगेटिव नेगेटिव एक्टिव रोल की बात करेंगे। तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे। एक्टिव रूल में सबसे पहले किसका यूज करेंगे? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे। देन उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद में नॉट का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। बात क्लियर? सबसे पहले आपको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद में नॉट का यूज करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखने वाले हम पैसिव रूल। अब हम देखेंगे वाइस पैसिव रूल की। अब हम बात करेंगे इसकी पैसिव रूल की। तो पैसिव रूल में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होगा। किसका यूज होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होगा। नेगेटिव की बात हुई है तो उसके बाद में हम नेगेटिव नॉट का यूज करेंगे, देन उसके बाद में बीइंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? तो उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम बाई का यूज करेंगे, और बाई के यूज के बाद में हम ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। बात क्लियर? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर नॉट का यूज होगा, फिर बीइंग का यूज होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क का यूज। अब देखने वाले हैं एक्टिव एग्जाम्पल। एक्टिव एग्जाम्पल हमारे पास है कि एम आई नॉट गोइंग टू आगरा। एम आई नॉट गोइंग टू आगरा, क्या मैं आगरा नहीं जा रहा हूँ? बात क्लियर है? एम आई नॉट गोइंग टू आगरा, क्या मैं आगरा नहीं जा रहा हूँ, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव रूल देखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है इज एम आर, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन उसके बाद में हम नॉट का यूज करेंगे, देन उसके बाद में मी बीइंग का यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब का यूज करने से पहले हमें सब्जेक्ट का पता होना जरूरी है। तो सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा आगरा। आगरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पर आ जाएगी इज आगरा, इज आगरा। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में नॉट का यूज कर लिया, देन बीइंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बीइंग का यूज करेंगे। देन किसका यूज करेंगे? बीइंग का यूज करेंगे। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, देन टू, फिर बाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बाई का। अब ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास होगा मी, उसके बाद में क्वेश्चन। बात क्लियर है? अब देखेंगे वाले हैं क्वेश्चन वर्ड एक्टिव रूल। क्वेश्चन वर्ड एक्टिव रूल क्लियर? सबसे पहले हम यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड का। किसका यूज करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे, देन उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करने के बाद में आई एन जी का यूज करेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क का यूज। बात क्लियर है? सबसे पहले सब क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसमें आईएनजी का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब देखने वाले हैं पैसिव रूल। क्या देखने वाले गाइस? अब हम देखने वाले पैसिव रूल। तो पैसिव रूल में क्या करना है? पैसिव रूल में सबसे पहले यूज करना है क्वेश्चन वर्ड का। पैसिव रूल में सबसे पहले यूज करना है क्वेश्चन वर्ड का। बात नहीं है? उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना है। देन उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का यूज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद में बीइंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? उसके बाद में बीइंग का यूज करेंगे, देन उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर बाई का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। बात क्लियर है? बात करने वाले एक्टिव एग्जाम्पल की, तो भाई इज राम ईटिंग एन एप्पल। राम एक सेब क्यों खा रहा है? राम एक सेब क्यों खा रहा है? आइए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाने से पहले सबसे पहले किसका यूज किया जाएगा? तो सबसे पहले यूज होगा क्वेश्चन वर्ड का। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? तो यहाँ भाई हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई हमने लगा दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होगा। इज एम आर का यूज से पहले हमें
सब्जेक्ट का पता लगाना जरूरी है, तो एन एप्पल यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एन एप्पल के रिगार्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगी। क्या आ जाएगी? इज हो जाएगी, बिकॉज द रीजन दैट रीजन एन एप्पल यहाँ पर एक सेब है, तो एक सेब के अनुसार ही यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? इसका यूज करेंगे। एन, उसके बाद में सब्जेक्ट एन एप्पल, एन एप्पल, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट हमें मिल गया। अब हम यूज करेंगे बीइंग का, तो हमने बीइंग का यूज कर लिया, बीइंग, बात क्लियर। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भाई ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, ईटन हमने लगा दी, बात क्लियर। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में यूज करेंगे बाई का, तो बाई का यूज कर दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस, तो राम का राम, और देन उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं यहाँ तक बात क्लियर होगी आप। अब लास्ट हमारे पास बचता है क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव एक्टिव रूल। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव एक्टिव रूल सबसे पहले यूज करने वाले हैं हम क्वेश्चन वर्ड का। एक्टिव रूल की बात हो रही भाई, तो सबसे पहले यूज करेंगे हम क्वेश्चन वर्ड का, देन उसके बाद में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, देन उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में नॉट नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। देन उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और देन एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। बात समझ में आई? यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट का यूज होगा, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क का यूज। अब हम बात करेंगे पैसिव रूल की। किसकी बात करेंगे भाई? पैसिव रूल की। तो पैसिव रूल में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। पैसिव रूल में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे, देन उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद में हम नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, देन उसके बाद में बीइंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर हम बाई का यूज करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने के बाद हम बाई का यूज करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। बात क्लियर? अब बात करेंगे एक्टिव एग्जाम्पल की। वाई इज सी नॉट प्लिकिंग अ फ्लावर? वह एक फूल क्यों नहीं तोड़ रही है? तो वह एक फूल क्यों नहीं तोड़ रही है, आइए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस देखेंगे इसका, तो पैसिव देखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है पैसिव रूल में। तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया भाई। क्वेश्चन वर्ड की बात हुई तो क्वेश्चन वर्ड हमने यूज कर लिया यहाँ पर भाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की बात हुई है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज कर देंगे हम इज। हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ क्या यूज कर दी? इज। ठीक है, यानी कि एक फ्लावर की बात हुई, इसलिए जिसकी बात हुई है एक फ्लावर की बात हुई है, तो यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया आ फ्लावर। बात क्लियर? यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज हो गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हो गया, सब्जेक्ट अ फ्लावर का यूज हो गया। अब नेगेटिव है तो नॉट का यूज होगा, नेगेटिव है तो नॉट का यूज होगा। बात क्लियर? नेगेटिव है तो नॉट का यूज हो गया। उसके बाद में बीइंग का यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पर बीइंग का यूज कर दिया, बीइंग का यूज हो गया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो प्लक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लग्ड। ठीक है, प्लग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लग्ड। उसके बाद में बाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बाई का यूज करेंगे। और फिर सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा? हर। और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। उसके बाद में किसका यूज करते हैं? उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।